हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर हो गया आपका रे ऑप्टिक्स। एज यू नो, इन प्रीवियस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट प्रिज्म एंड अब तक हम जो बात कर चुके हैं वो टॉपिक्स हैं डेफिनेशन एंड इट्स बेसिक, रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म में छोटे छोटे 3 सब टाइटल थे, जिसमें फर्स्ट था एंगल ऑफ डेविएशन, सेकंड मिनिमम डेविएशन एंड इट्स ग्राफ विद इंसिडेंट एंगल एंड डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। आफ्टर दैट आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। ओके, तो देखिए डिस्पर्सन क्या है। पहले हम बेसिक इसकी डेफिनेशन पर आएंगे, फिर इसकी कुछ और बातें करते हैं। देखिए, व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट एंटर इन प्रिज्म रेयर टू denser medium, then white light splitting into its components color। ओके, देखो स्प्लिटिंग हो गई लाइट का। पहले कैसी थी, एक सिंगल लाइट थी वाइट लाइट, और जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर करती है ये टूट जाती है अपने कंपोनेंट्स कलर में। ठीक है, और एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो दो कलर्स के बीच का जो डिफरेंस है हल्का सा मामूली होता है, और फिर जब दूसरे सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन होता है तो ये गैप और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। और स्प्लिटिंग के अंदर जो कलर का ऑर्डर्स होगा वो क्या होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हम यहाँ कोई स्क्रीन रख देते हैं, पर्दा स्क्रीन रखोगे तो तुम्हें उस पर एक कलरफुल पैटर्न नज़र आएगा, और इस कलरफुल पैटर्न को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, अब ये स्पेक्ट्रम टर्म फिजिक्स के अंदर कई बार रिपीट होगा, और स्पेक्ट्रम का हमेशा हमारा मतलब हुआ करेगा ग्रुप का, ग्रुप ऑफ कलर्स, ग्रुप ऑफ वेवलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक मोटी सी बात जो डिस्पर्सन है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई, डिस्पर्सन क्या है, फिनोमेना है जिसको एक प्रिज्म भी शो करता है। केवल प्रिज्म शो करता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रिज्म भी शो करता है, और सबसे फेल्मियर जो एग्जाम्पल है इसका प्रिज्म ही है। तो हम फिलहाल प्रिज्म से ही डिस्पर्सन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या है वो बात समझ में आ गई होगी, एक ग्रुप ऑफ कलर्स इन ऑर्डर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स constituent colors in terms as dispersion, it is definition of dispersion। तो आई होप डिस्पर्सन की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। न्यूटन पहले ये कंफ्यूज था कि भाई डिस्पर्सन लाइट की प्रॉपर्टी है या प्रिज्म की। उसने सोचा है डिस्पर्सन प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रिज्म ऐसा करता है, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझने के लिए उसने क्या किया, एक प्रिज्म ये रखा, एक प्रिज्म इसके पास में ऐसे रखा, यूँ, समझ पा रहे हो, इसके रिवर्स ऑर्डर में। जैसे सीधा रखा है मान लीजिए, तो उसको इसी से टच करते हुए वो उल्टा रखता है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे वाइट लाइट ने एंटर किया, इसकी स्प्लिटिंग हो गई कंपोनेंट्स कलर में, ये फिर, और ये लाइट जब दूसरे प्रिज्म में एंटर करेगी, और जब उस दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलती थी तो दोबारा वाइट लाइट, इनिशियली क्या थी वाइट लाइट, और फाइनली हमें जो मिलती है वो भी वाइट लाइट ही होती है। यानी कि अगर ये प्रिज्म की क्वालिटी होती तो दोबारा स्प्लिटिंग होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें फिर पता चलता है कि ये डिस्पर्सन जो है ये लाइट का फिनोमिना है या लाइट की प्रॉपर्टी है। जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ऐसे आपका डिस्पर्सन हो गया, आगे चलकर इंटरफेरेंस आएगा, और फिर डिफ्रैक्शन आएगा, स्केटरिंग आएगी। तो ऐसे ही ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसका कोज क्या है। ठीक है, जो डिस्पर्सन हुआ है आखिर क्यों हुआ है, तो देखिए मैंने कोज लिख दिया है, कोज ऑफ डिस्पर्सन व्हेन वाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, देखिए जितने भी यहाँ लाइट हैं अलग अलग कलर्स की, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, रेड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू वॉयलेट। ठीक है, याद रखना है, रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम, और बाकी इनके बीच में इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ठीक है, तो देखिए व्हेन वाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म
द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट वेलोसिटी, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। हैंस डिफरेंट वेलोसिटी मेक द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट। अब जब वेलोसिटी इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो जब दूसरी सरफेस पर ही आएंगे तो इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, या इसके लिए यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हो, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हो, तो दोनों बात सही है। तो यहाँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर इस सरफेस की बात कर रहे हो वो डिफरेंट होगा, और इस सरफेस की बात कर रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हो, तो हम इसे ज़्यादा बेहतर कहना समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, और तुम जानते हो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा तो हर रे का पाथ अलग अलग होगा तो ये आपस में टूट जाएंगी, ठीक है। और इसी टूटने को, इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो ये हो गया हमारा कोज, डिस्पर्सन का कोज क्या है। आई थिंक ये बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। तो देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को नोट कर लेना। ओके, तो डिस्पर्सन से जुड़ी हुई एक दो बात मुझे और याद आ रही है, उन्हें तुम याद रखना। क्वेश्चन हो सकता है क्या, जो ग्लास स्लैब है हमारी, नॉर्मल ग्लास स्लैब कुछ इस टाइप से जो होती हैं, देखो ये मैंने ग्लास स्लैब बना रहा हूँ मैं इधर, ये ग्लास स्लैब हो गई, क्या इससे डिस्पर्सन पॉसिबल है? तुम्हारा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो साइड होती है वो इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल होती है ग्लास स्लैब में। तो होगा क्या, जब लाइट ऐसे एंटर करेगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर कलर के लिए सेम होगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सभी कलर्स के लिए सेम होगा तो वहाँ पर, जैसे यहाँ तुमने देखा सबका पाथ अलग अलग हो गया, तो वहाँ सबका पाथ अलग अलग नहीं होगा, और जब पाथ अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह होंगे, तो सारे कलर आपस में फिर मिल जाएंगे और क्या बनेगा, वाइट। और जब वाइट ही इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे भी वाइट है तो उसको डिस्पर्सन कह नहीं सकते। तो हमें याद रखना है ग्लास स्लैब से डिस्पर्सन पॉसिबल नहीं है। जो डिस्पर्सन फिनोमिना है ये हमें क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ डेली लाइफ में हमें कहाँ नज़र आता है, जो हमारा रेनबो होता है उसमें भी डिस्पर्सन का रोल होता है। सिर्फ डिस्पर्सन का रोल नहीं होता है, डिस्पर्सन का भी रोल होता है। वहाँ पर रेनबो में रिफ्रैक्शन का भी रोल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी रोल होता है, और साथ में डिस्पर्सन का भी रोल होता है। तो ये सारी बातें हैं प्रिज्म से रिलेटेड, इसको नोट करना है, याद करना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो देखो डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आराम से धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, हमें करना पड़ेगा, तो इसको करना। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, नई चीज़ की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।